तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है गलत मोड़। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम अरुण है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी का नाम दिव्या है। हम दोनों ने लव मैरिज करी थी। ये कहानी जब की है जब मैं दिव्या के साथ शिमला घूमने जा रहा था। मेरे बचपन के दो दोस्त हैं, रितेश और सलमान। हम तीनों बचपन से ही एक साथ रहे। रितेश की बहन की शादी में मुझे मेरठ जाना पड़ रहा था, जहाँ मैं पहली बार दिव्या से मिला। रितेश ने हमारी बात करवाई तो पता चला वो मेरठ में ही जॉब करती है। हम दोनों एक ही कंपनी की अलग अलग ब्रांचों में जॉब कर रहे हैं। मैं और दिव्या बस पूरी शादी में आपस में ही बात करते रहे। तभी सलमान मुझसे आकर बोला, चलना नहीं है भाई दिल्ली, कि यहीं मन लग गया है। तभी मैंने सलमान को दिव्या से मिलवाया। तभी मैं और सलमान रितेश और दिव्या को हेलो बोलकर चल दिए। हम दोनों वापस दिल्ली आ गए। कुछ दिन बाद मुझे अपने ऑफिस की तरफ से गुड़गांव जाना था 2-3 दिन के लिए। मैं वहां पहुंच गया तो पता चला दिव्या भी यहीं आई है अपने ऑफिस की तरफ से। हम दोनों एक साथ घूमते, बातें करते और ऑफिस का काम भी साथ साथ करते। हम दोनों एक दूसरे के बिना किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। दिव्या और मैंने अपने अपने घर वालों से बात करी कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हम दोनों के घर वाले मान गए। 2 महीने बाद हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई। मुझे अपने ऑफिस से शिमला जाने का पता चला। हर साल हमारे ऑफिस की तरफ से कहीं न कहीं जाने का प्रोग्राम बन ही जाता है। मैं बड़ा खुश था। मैंने ये बात दिव्या को बताई तो उसने बोला, मुझे पता है अरुण, मैं भी चल रही हूँ। शाम को मैंने अपने दोनों दोस्तों रितेश और सलमान को भी चलने को बोल दिया। रितेश को कहीं जाना पड़ रहा था, पर सलमान ने शिमला जाने का प्रोग्राम बना लिया। मैंने दिव्या को बोल दिया हम चारों, यानी मैं और सलमान, दिव्या और सलमान की गर्लफ्रेंड, हम चारों साथ चलेंगे। दिव्या मान गई। हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली। हम चारों संडे को दोपहर 3 बजे दिल्ली से निकले। ठंड का मौसम होने के कारण अंधेरा जल्दी हो गया था। हम लोग मस्ती करते हुए चल रहे थे। शायद उसी बीच में हम शिमला की तरफ जाने वाले रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर चल रहे थे। तभी हम एक ढाबे पर रुके। उस पर बड़ी चहल पहल हो रही थी। हम चारों ने भी उस ढाबे पर खाना खाया और यहाँ वहाँ की बात करने लगे। रात के 9 बज गए थे। तभी दिव्या बोली, चलो अब यहाँ से। हम चारों लोग गाड़ी लेकर निकल पड़े। सलमान गाड़ी चला रहा था। हम लोग रात के अंधेरे में बस चले जा रहे थे। तभी हमें एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। सलमान ने उससे शिमला जाने का रास्ता पूछा। भाई साहब, हम लोग शिमला जाने वाले मेन हाईवे से उतरकर काफ़ी आगे आ गए हैं। यहाँ से कोई और रास्ता शिमला जाता है क्या? तभी वो आदमी बोला, जाता तो है, तुम लोग थोड़ा आगे चलोगे तो एक रास्ता दिख जाएगा। तुम लोग उसी रास्ते पर चलते रहना, पहुँच जाओगे शिमला। हम लोग चल पड़े। हमने गाड़ी उस मोड़ पर उतार दी और चलने लगे। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ ही डरावने लग रहे थे। तभी सलमान की गर्लफ्रेंड को बहुत तेज टॉयलेट लगा। वो बोली, प्लीज़ गाड़ी कहीं रोक दो, मुझे वॉशरूम जाना है। तभी सलमान ने गाड़ी रोक दी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उतर गया। दोनों वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। हम लोगों को काफ़ी देर हो गई उस रास्ते पर चलते चलते। तभी सलमान ने गाड़ी एक कॉटेज की तरफ घुमा दी। मैं और दिव्या उस कॉटेज को देखकर बोले, पता नहीं जंगल के बीचों बीच किसने कॉटेज बना लिया है। तभी सलमान बोला, आज रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह चल पड़ेंगे। मुझे ये कॉटेज बहुत ही डरावना लग रहा था। हम चारों जैसे ही अंदर गए, वहाँ एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लेकर खड़ा था, जैसे पुरानी भूत की फिल्मों में होता है। सलमान ने उससे पूछा, बाबा, हम लोगों को रात में रुकने के लिए कमरे मिल जाएंगे क्या? तभी वो बाबा बोला, मिल जाएंगे, 2 ही कमरे खाली हैं, बाकी सभी में मेहमान सो रहे। तभी वो बाबा हमें कमरे की तरफ लेकर चला गया। जैसे ही हमने कमरा देखा तो चौंक गए। पूरा कमरा बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ जल रही मोमबत्तियाँ कमरे की शोभा बढ़ा रही थी।
हम लोग अपने अपने कमरे में चले गए। तभी कुछ देर में सलमान मेरे पास आया और बोला, प्रीति कहाँ है? मैं चौंक गया। दिव्या बोली, वो तुम्हारे साथ ही तो थी। मैं बोला, नहीं है, कमरे में चलो तुम मेरे साथ। मैं दिव्या को छोड़कर सलमान के कमरे में गया तो टेबल पर काफ़ी सारी खाने की चीज़ें पड़ी थी। प्रीति और सलमान हम दोनों से मजाक कर रहे थे। तभी हम तीनों को दिव्या की चीख सुनाई दी। हम कमरे की तरफ भागे। दिव्या को देखकर लग रहा था उसने कुछ भयानक देख लिया है। दिव्या को थोड़ा होश आया तो पता चला उसे खिड़की के बाहर मेरी और सलमान की कटी गर्दन दिखी। एक काला साया जिसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थी, वो उन कटी गर्दनों से खून पी रहा था। हम चारों उस आदमी के पास गए तो वहाँ का नज़ारा देख हम चारों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नीचे कोई न था। चारों तरफ से औरतों के रोने की आवाज़ आ रही थी। जिस दरवाजे से हम कॉटेज के अंदर आए थे उस गेट पर ताला लग रखा था, जो न जाने कितने सालों से ना खुला हो। तभी हमें महसूस हुआ कि सीढ़ियों से कोई नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे ही हमारी नज़रों के सामने आया तो डर के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो बिना सर पैर का शैतान हमारी तरफ चला आ रहा था। सलमान की गर्लफ्रेंड प्रीति डर के मारे बेहोश हो गई। हम तीनों इतना डर गए थे उस सरकटे शैतान को देखकर। हमारी आंखों के सामने वो शैतान प्रीति को टांग से पकड़कर बहुत तेज़ी से हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गया। हम तीनों बुरी तरह काँप रहे थे, क्योंकि प्रीति के चीखने की आवाज़ पूरे कॉटेज में घूम रही थी और उस सरकटे शैतान की भयानक हंसी। हम तीनों रोते और डरते हुए कॉटेज में ऊपर की तरफ भागे, शायद कोई बाहर भागने का रास्ता मिल जाए। तभी ऊपर के सारे कमरों के दरवाजे अपने आप खुल गए। उन कमरों में से बड़ी खौफनाक हंसी आ रही थी। हम कॉटेज की छत पर पहुंच गए। वहां बरगद का पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी लटें कॉटेज की छत से ज़मीन पर लटक रही थी। हम तीनों उसी पेड़ की लटकी लटों से लटककर नीचे उतरे और गाड़ी में घुस गए। सलमान ने जैसे गाड़ी स्टार्ट करी तो गाड़ी की लाइट के सामने से प्रीति चलती आ रही थी, जिसे देख हम तीनों का कलेजा डर के मारे हलक में आ गया, क्योंकि प्रीति की गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। सलमान ने रोते हुए गाड़ी प्रीति के ऊपर से निकाल दी। चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। हम लोग पूरी रात जैसे तैसे भटकते हुए हाईवे पर पहुंच गए। तभी हमें एक ढाबा दिखा तो हम उसी ढाबे पर रुके। सभी लोग हमारी ओर ही देख रहे थे। दिव्या गाड़ी से उतरते ही बेहोश हो गई। चारों तरफ भीड़ इकट्ठा थी। हमने लोगों को अपने साथ घटी सारी खौफनाक घटना बता दी। उन लोगों ने हमें जो बताया सुनकर हमारे होश उड़ गए, क्योंकि हम लोगों ने शिमला जाने के लिए गलत मोड़ ले लिया था और पिशाचों से भरे कॉटेज में पहुंच गए थे। हम तीनों ने अपने घर पर फ़ोन कर दिया। सभी लोग हमें लेने आ गए, पर हमें ज़िंदगी भर वो गलत मोड़ याद रहेगा। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।